वित्त मंत्री माननीय दिया कुमारी जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पक्ष तथा विपक्ष के सदस्यों का बजट पर सामान्य चर्चा के दौरान सार्थक विचार रखने के लिए आभार व्यक्त करती हूँ। माननीय सदस्यों के साथ साथ आम जनता एवं सभी स्टेक होल्डर्स ने भी हमारे बजट का खुले दिल से स्वागत किया है। तथा समस्त प्रदेश में नवीन आशा व विश्वास का संचार हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिए गए प्रेरणा मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के अनुसरण में हम प्रदेश को विकसित राजस्थान की परिकल्पना को साकार करने हेतु सभी को साथ लेकर सतत रूप से आगे बढ़ेंगे। मैं विपक्ष के उन साथियों का भी आभार प्रकट करती हूं जिन्होंने बजट की सकारात्मक आलोचना करते हुए महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। सभी की तरफ देखा है। आप सभी, हम सभी प्राप्त सुझावों का अध्ययन कर समुचित निर्णय लेंगे। आप लोगों के भी जो सकारात्मक सवाल, जो भी सुझाव आए हैं उन पे भी ध्यान दिया जाएगा। हमारी जो सरकार है सबको साथ लेके चलने वाली सरकार है। हम सदा से ही कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का स्वागत करते हैं, किंतु प्रतिपक्ष के कुछ मान्य सदस्यों ने मात्र राजनीति से प्रेरित होकर बिना तथ्यों के ही अनावश्यक निराधार आलोचना की है। हमारे कुछ विपक्षी मान्य सदस्यों ने बजट के बारे में अनर्गल बातें कही। मैं उनकी आभारी हूं कि कम से कम उन्होंने इस बहाने बजट पढ़ा तो सही, भले ही समझने की कोशिश नहीं की हो, लेकिन अब वो तो उनकी परंपरा है। उन्होंने अब इस बहाने पढ़ लिया। राजस्थान की जनता को समर्पित ये पूरा जो रोड मैप हमने प्रस्तुत किया उसको कम से कम इन्होंने पढ़ा तो सही। अब उसमें कमियां कितनी, मुझे लगता है कि इस बार तो हमारे माननीय प्रतिपक्ष के नेताजी ने तो अभी जो बात रखी, उन्होंने वैसे मैं तो कहूंगी एक तरीके से हमारे पिछले बजट जितने भी हैं उनकी बढ़ाई कर दी आपने बिना जाने अनजाने में। आपने कहा इस बार थोड़ा मजा नहीं आया, पर पिछली बार में बहुत अच्छा बजट था और इस बार कुछ ज्यादा कविताओं के अलावा आपको कुछ मिला ही नहीं बोलने के लिए। अध्यक्ष महोदय, बजट में मीडियम टर्म स्ट्रैटेजी के साथ आगामी वर्ष में किए जाने वाले कार्यों का रोड मैप प्रस्तुत किया जाता है। ये प्रक्रिया विगत कई वर्षों से प्रदेश में अपनाई जाती रही है। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में हमने प्रदेश के दीर्घकालीन लक्ष्यों, लॉन्ग टर्म गोल्स तथा विकसित राजस्थान एवं गरीब युवा, अन्नदाता एवं नारी के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए इस बजट को तैयार किया है। इस बजट की मूल भावना को यदि मैं दो पंक्तियों में कहूं, गरीब युवा, नारी और किसान, इनके सम्मान से बढ़ रहा है राजस्थान। राज्य के विकास में आमजन की भागीदारी सुनिश्चित करने तथा बजट को समावेशी बनाने के लिए आमजन एवं विभिन्न संगठनों से सुझाव आमंत्रित किए गए थे। प्रदेशवासियों द्वारा बढ़ चढ़कर सहभागिता निभाते हुए करीब 38,000 सुझाव हमको प्रेषित किए गए। इनमें मुख्य रूप से रोजगार, आधारभूत संरचना, ग्रामीण विकास, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, वंचित वर्गों, जनजाति के विकास आदि से संबंधित सुझाव प्राप्त हुए। हमने इन सभी सुझावों का संबंधित विभागों से
परीक्षण करवाकर यथासंभव बजट में शामिल करने का प्रयास किया है। हमें पूरी आशा है सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष के साथियों का भी इसके क्रियान्वयन में पूर्ण सहयोग व समर्थन प्राप्त होगा। इसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय की अध्यक्षता में प्रदेश के विभिन्न महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर्स यथा महिलाओं, युवाओं, स्वयंसेवी संस्थाओं, चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों, किसानों, व्यापार मंडलों, कर्मचारियों, मेधावी विद्यार्थियों आदि के साथ प्री बजट कंसल्टेशन मीटिंग्स आयोजित की गई और राज्य के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण सुझावों को भी बजट में स्थान दिया गया। इस समावेशी, दूरदर्शी और प्रगतिशील बजट का प्रदेश की जनता ने भरपूर स्वागत किया, परंतु कुछ मान्य सदस्यों ने कहा कि ये बजट राजस्थान को पीछे ले जाएगा, जो आधारहीन तो है ही, निराशाजनक भी है। अध्यक्ष महोदय, जो बजट बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ाता है, वित्तीय अनुशासन बनाए रखता है, सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ करता है, प्रदेश को विकसित राज्य बनाने का ब्लूप्रिंट प्रस्तुत करता है, युवा, किसान भाइयों, वंचित वर्ग और नारी शक्ति को सशक्त करता है, वह राज्य को पीछे नहीं आगे ले जाता है। राजस्थान को पीछे किसने छोड़ा था, ये इतिहास जानता है, और राजस्थान को आगे कौन ले जाएगा, ये हमारे द्वारा प्रस्तुत बजट बता रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि राज्य को आपके शासनकाल में शासकीय में कम पैसा मिला। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को अवगत कराना चाहती हूं कि कांग्रेस सरकार के 5 वर्ष के शासनकाल में राज्य को केवल 15,802 करोड़ रुपए प्राप्त हुए थे, जबकि हमारे शासनकाल वर्ष 2024-25 एवं 25-26 में 18,600 करोड़ रुपए से अधिक राशि प्राप्त होगी। और एक बात और, शिक्षा पे आपने कहा कि कम खर्च हुआ। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को अवगत कराना चाहती हूं कि कांग्रेस सरकार के शासनकाल के अंतिम वर्ष 2023-24 में शिक्षा पर 51,243 करोड़ रुपए का व्यय हुआ था, जबकि वर्ष 2026-27 के लिए 68,989 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है, जो कि वर्ष 2023-24 से 35% अधिक है। कृषि पर राशि कम करने का भी आपने मुद्दा उठाया कि कृषि पर कम राशि। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को अवगत कराना चाहती हूं कि आपके समय में वर्ष 2023-24 में कृषि बजट में राशि रुपए 89,190 करोड़ थी, जो हमारे द्वारा प्रस्तुत इस बजट में राशि रुपए 1,19,408 करोड़ रखा गया है। इस प्रकार इनके द्वारा प्रस्तुत कृषि बजट से 34% अधिक है। कम से कम आंकड़े तो देख लीजिए बोलने से पहले। और एक बात और मैं यहाँ पर रखना चाहूंगी, और आपने ये बात रखी इसलिए उसका भी जवाब मैं देना चाहूंगी। प्रदेश के समस्त वृद्ध, विधवा, विकलांग पेंशनर्स को सामाजिक सुरक्षा पेंशन का जनवरी 2026 तक समस्त भुगतान किया जा चुका है।
अध्यक्ष महोदय, हमारे भीनमाल व सूरजगढ़ से आने वाले माननीय सदस्यों द्वारा यह भी कहा गया कि इस बजट में केवल राजस्थान एक्ट 2047 की ही बात की गई है। इनको उससे भी समस्या है, वो चाहते ही नहीं कि विकसित राजस्थान बने। बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात। मैं उनको अवगत कराना चाहूंगी कि प्रदेश की इस विकास यात्रा में हमने वार्षिक, मध्यमकालीन व दीर्घकालिक लक्ष्यों को ध्यान में रखा है और हमने वर्ष 2030, 2035, 2040 एवं विजन एट 2047 के लिए सभी क्षेत्रों में हासिल किए जाने वाले लक्ष्यों के माइलस्टोन्स भी तय किए हैं। हमारे इस वर्ष में प्रस्तुत किए गए बजट एवं निर्धारित किए गए माइलस्टोन्स को हम ठोस कार्य योजना एवं प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से अर्जित करके रहेंगे। राजाखेड़ा से आने वाले मान्य सदस्य जो वित्तीय विशेषज्ञ होने का दावा करते हैं, गायब हो गए। उनको पता था कि मैं कुछ बोलने वाली हूँ, क्या करें। ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था की औसत वृद्धि 8% है, तो राजस्थान उससे ऊपर की वृद्धि दर होने का दावा कैसे कर सकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य का ज्ञानवर्धन करना चाहूंगी। सुन रहे होंगे कहीं शायद, या रिकॉर्डिंग सुन लेंगे, कोई बात नहीं। भारत में फेडरल स्ट्रक्चर की व्यवस्था है। इसके अंतर्गत कई राज्य राष्ट्रीय औसत से ऊपर बढ़ते हैं एवं कुछ राज्य औसत से कम बढ़ते हैं। अध्यक्ष महोदय, मुझे सदन को ये बताते हुए खुशी है कि राजस्थान की जीएसडीपी वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है। और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने में राजस्थान एक ग्रोथ इंजन के रूप में कार्य कर रहा है। यहाँ मैं कहना चाहूंगी, जिनकी नीतियों से विकास का इंजन हुआ था बेजान, आज वही पूछते हैं रफ्तार क्यों नहीं बढ़ी श्रीमान। अध्यक्ष महोदय, बायतू से आने वाले माननीय सदस्य ने जीएसडीपी के आंकड़ों पर जो सदन को भ्रमित किया है, इससे मुझे लगा कि शायद अर्थशास्त्र को भी अब विपक्ष राजनीति के चश्मे से देखने लगा है। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को अवगत कराना चाहूंगी कि हमारी जन कल्याणकारी नीतियों एवं व्यापक आर्थिक सुधारों के परिणाम स्वरूप प्रदेश की अर्थव्यवस्था में बहुत तेजी से वृद्धि हो रही है एवं वर्ष 2026-27 में राज्य की जीएसडीपी 21,52,100 करोड़ रुपए होना संभावित है। जो इनकी सरकार, अभी आगे बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो इनकी सरकार के कार्यकाल के वर्ष 2023-24 से 41% से भी अधिक है। इनके कार्यकाल में अभी बता ही रही हूँ मैंने, कंपैरिजन बहुत सारे गिनाए अभी। अब तो क्या करें, अभी तो इनको बहुत सारी पुरानी बातें भी याद आ गई थी। अरे अब इनके कार्यकाल की तो बहुत सारी बातें हैं, क्या बोले। इनके कार्यकाल में 2018-19 से 23-24 तक राज्य की जीएसडीपी में 6,10,544 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई, जबकि हमारी वर्तमान सरकार के कार्यकाल में ही 6,30,037 करोड़ रुपए की वृद्धि अनुमानित है, जो कि इनके पूरे 5 वर्ष के कार्यकाल से अधिक है।
इनकी सरकार के समय जीएसडीपी की औसत ग्रोथ रेट 10.92% थी, जबकि हमारे कार्यकाल में ये रेट 12.25% है। यहाँ मैं कहना चाहूंगी, जिन्होंने बोए थे कर्ज के बीज अभी दोस्तों हर एक खेत में, अभी तो सुनिए। आज वही सवाल उठा रहे हैं विकास की रेट में। जिन्होंने बोए थे कर्ज के बीज हर एक खेत में, आज वही सवाल उठा रहे हैं विकास की रेट में। यहाँ ये भी उल्लेखनीय है कि कांस्टेंट प्राइसेस पर जीएसडीपी की औसत वृद्धि दर गत सरकार के कार्यकाल के 5 वर्षों में केवल 5.3% थी, जबकि हमारे 2 वर्ष के कार्यकाल में ही जीएसडीपी की कांस्टेंट प्राइस औसत वृद्धि दर 8.7% रही है। मैं यहाँ पर यह भी अवगत कराना चाहूँगी कि वर्ष 2026-27 के जीएसडीपी के अनुमान वित्त आयोग के निर्धारित फॉर्मूला के अनुसार ही तय किए गए हैं। अध्यक्ष महोदय, लक्ष्मणगढ़ सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने बजट भाषण पढ़ने के दौरान मेरे द्वारा 7-8 बार पानी पीने पर टिप्पणी की। अब क्या करें, हमारे